नमस्कार, आप देख रहे हैं डिन न्यूज खबरें आप तक। मैं हूं आपके साथ शारदा झा। आप तमाम दर्शकों का स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत से पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मधुबनी नगर के वार्ड नंबर 40 गंगा सागर तालाब के पास से एक 45 वर्षीय व्यक्ति का शव बरामद। इलाके में फैली सनसनी। जयनगर में अलग अलग जगहों पर विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने किया सड़क का उद्घाटन। मधुबनी खेल भवन में टेबल टेनिस संघ द्वारा 2 दिवसीय टूर्नामेंट का आयोजन। पतौना पुलिस के द्वारा 4 कांडों में जब्त कुल 182 लीटर नेपाली देशी शराब का किया गया विनिष्टीकरण। बेनीपट्टी नगर पंचायत सभागार में बोर्ड की हुई बैठक, विभिन्न प्रस्तावों पर चर्चा। मधुबनी में एमडीएम कर्मियों का लगातार तीसरे दिन भी कार्य बहिष्कार जारी, निदेशक के खिलाफ जमकर नारेबाजी। बिस्फी में पतौना थाना पुलिस ने गुप्त सूचना पर की कार्रवाई, 3 लीटर चुलाई शराब के साथ एक धंधेबाज गिरफ्तार। सदर अस्पताल में सीधे धूप के संपर्क में बरामदे पर होता है दवा का भंडारण, नहीं हो रहा स्वास्थ्य विभाग के गाइडलाइन का पालन। अनुकंपा आश्रितों का नियुक्ति पत्र वितरण में हो रहे अनावश्यक देरी के लिए फूटा गुस्सा, समाहरणालय के समक्ष किया प्रदर्शन। मधुबनी पुलिस द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक साथ चलाए गए वाहन जांच अभियान। भारत सरकार के उद्योग मंत्री चिराग पासवान से यूलोजपा के प्रदेश सचिव विश्वजीत आनंद ने की मुलाकात। खजौली स्टेशन पर एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव की मांग। और जनकपुर आने जाने वालों के लिए बड़ी खबर, 1 सितंबर से पिपरौन जटही बॉर्डर मार्ग 20 दिनों के लिए रहेगा बंद। खबरें अब विस्तार से। मधुबनी शहर से एक सनसनीखेज खबर सामने आ रही है। शहर के वार्ड नंबर 40 निधि चौक गंगा सागर तालाब के पास आम के बगीचे से एक 45 वर्षीय व्यक्ति का शव संदिग्ध अवस्था में बरामद किया गया है। शव के मिलते ही पूरे इलाके में सनसनी फैल गई। कहीं लोगों में आक्रोश देखा गया तो लोगों में भय भी साफ तौर पर नजर आ रहा था। मृतक की पहचान 45 वर्षीय स्थानीय निवासी विजय राय के रूप में की गई है। परिजन का स्पष्ट तौर पर कहना है कि उनके पुत्र की हत्या की गई है। बहरहाल सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस वैज्ञानिक तरीके से अनुसंधान में जुट गई है। वहीं शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। नगर पुलिस का कहना है कि यह मामला हत्या का है या आत्महत्या का, प्रथम दृष्टया कुछ भी कहना संभव नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही खुलासा हो सकेगा। मधुबनी नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत वार्ड संख्या 40 स्थित निधि चौक गंगा सागर तालाब के पास एक आम के बगीचे से 45 वर्षीय व्यक्ति का शव संदिग्ध अवस्था में बरामद हुआ। शव की पहचान स्थानीय निवासी विजय राय, उम्र 45 वर्ष, पिता राम कुमार राय, पता गंगा सागर निधि चौक भुआरा के रूप में की गई है। घटना की सूचना मिलते ही नगर थाना पुलिस मौके पर 100 दलबल पहुंच गई और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल मधुबनी भेज दिया गया। मृतक के परिजनों ने पुलिस को दिए बयान में स्पष्ट रूप से आरोप लगाया है कि विजय राय की हत्या की गई है। परिजनों का कहना है कि विजय राय का स्वभाव शांत था, वह किसी भी प्रकार के मानसिक दबाव में नहीं था, इसलिए आत्महत्या की संभावना नगण्य है। इस घटना को लेकर स्थानीय लोगों में भी आक्रोश और भय का माहौल है। लोग इसे एक गंभीर अपराध मानते हुए शीघ्र जांच और दोषियों की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। वहीं नगर थाना अध्यक्ष सत्येंद्र कुमार ने डिन न्यूज से बातचीत के दौरान बताया कि प्रथम दृष्टया यह कहना मुश्किल है कि यह मामला हत्या का है या आत्महत्या का। पुलिस हर बिंदु पर गंभीरता से जांच कर रही है। उन्होंने आश्वस्त किया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट और साक्ष्यों के आधार पर सच्चाई बहुत जल्द सामने आ जाएगी और हत्या अथवा आत्महत्या जो भी तथ्य होगा उसका खुलासा किया जाएगा। फिलहाल पुलिस ने पूरे घटनाक्रम को अपने नियंत्रण में लेते हुए जांच की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। आसपास के ग्रामीणों से पूछताछ की जा रही है तथा घटनास्थल से मिले सबूतों का वैज्ञानिक तरीके से विश्लेषण कराया जाएगा। पुलिस व प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि इस मामले का उद्भेदन जल्द ही किया जाएगा और दोषियों को किसी भी स्थिति में बख्शा नहीं जाएगा।
क्या हुआ है, क्या घटना घटित हुई है? इससे 1 महीना पहले सर मदन यादव को लड़का से हुआ था। 4-5 आदमी मिलकर के मारा था। इसको बोला था कहीं जोर से कि हम इनको मर्डर कर देंगे। तो अभी लाश कहाँ से बरामद हुई है? गाछी में। कौन सा गाछी? जगह बोलिए ना, नाम। बादल सिंह का गाछी। बादल सिंह का गाछी। जगह का नाम क्या है? गंगा सागर। गंगा सागर के पास। मृतक का नाम क्या है? विजय राय। विजय। आपका? राम कुमार। घर? भवाड़ा गंगा सागर। भवाड़ा गंगा सागर। तो आप लोग को क्या लग रही है, यह मर्डर है? जी। तो गाछी में किस अवस्था में लाश मिली है? गाछी में जमीन में फेंका हुआ लाश मिला। गाछी जमीन में फेंका हुआ। तो आप इनके पिताजी हुए। आपका नाम? राम। क्या मामला है, क्या लग रहा है आप लोगों को? बहुत ही दुखद घटना है ये। मेरे वार्ड नंबर 40 स्थित में निधि चौक पर महिंद्रा एजेंसी के बगल में विजय राय नाम के व्यक्ति आज सुबह सूचना मिली 7 बजे की से गाछी में एक लाश लटका हुआ। तो हम भी जगह स्थल पर तुरंत पहुँचे और थाना को सूचना दिए। आज थाना आई और इंक्वायरी चल रहा है। मृतक का निवासी विजय राय की बॉडी प्राप्त हुई, पता चला। क्या लगता है सर, इसका हत्या कर दिया गया होगा क्या, या अपने आप हत्या किए होंगे? इसकी जांच का विषय है, वो पुलिस वाले ही जांच करेंगे। आप अपना परिचय बता दीजिए। मेरा नाम साजन सिंह हुआ, निधि चौक, वार्ड नंबर 40 को वार्ड पार्षद प्रतिनिधि। पेड़ से लगता है, क्या मामला है सर, कहाँ से मिला है? मामला ये है गंगा सागर निधि चौक के पास में विजय राय है। उनके घर से 100 मीटर दूरी पर ऐसे फांसी लगाई। पोस्टमार्टम करा रहा है। पोस्टमार्टम कराने के बाद जो भी घटना के विषय में जानकारी उसके हिसाब से कार्रवाई की। डेन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। जयनगर नगर पंचायत के वार्ड नंबर 1 में विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने अलग अलग सड़कों का उद्घाटन किया। अलग अलग पीसीसी सड़कों के उद्घाटन के वक्त कई लोग मौजूद थे जिन्होंने हर्ष व्यक्त किया, साथ ही विधायक को सम्मानित भी किया। जयनगर नगर पंचायत क्षेत्र के वार्ड नंबर 1 बाजार समिति के समीप विजय कुमार सिंह के घर से विनय कुमार सिंह के घर तक व बेलही दक्षिणी पंचायत के वार्ड नंबर 14 NH 227 शंभू महतो के घर से चित्रगुप्त मंदिर के समीप तक नवनिर्मित पीसीसी सड़क का उद्घाटन स्थानीय विधायक अरुण शंकर प्रसाद, मुख्य पार्षद कैलाश पासवान एवं उप मुख्य पार्षद माला देवी तिवारी समेत अन्य ने संयुक्त रूप से फीता काटकर किया। उद्घाटन समारोह में हरिश्चंद्र शर्मा, प्रखंड अध्यक्ष उद्धव कुंवर, राम कुमार सिंह, नगर अध्यक्ष सूरज गुप्ता, प्रमीला पूर्वे, प्रदीप पासवान, बबलू राउत, मनोज सिन्हा, किशुन देव सहनी, राजेश गुप्ता, गोपाल सिंह, गणेश पासवान समेत अन्य मौजूद थे। उद्घाटन समारोह को संबोधित करते हुए कहा विधायक ने कि विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत सभी प्रखंडों में विकास की गंगा बही है। जयनगर प्रखंड के विभिन्न क्षेत्रों में गांवों को सड़क से जोड़ा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व बिहार में डबल इंजन की सरकार में चहुमुखी विकास हुआ है। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। राष्ट्रीय खेल दिवस के मौके पर मधुबनी के खेल भवन में टेबल टेनिस संघ के द्वारा 2 दिवसीय टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है। गौरतलब हो कि प्रथम दिन इस खेल भवन में आयोजित इस प्रतियोगिता का उद्घाटन मधुबनी के खेल पदाधिकारी एवं कला एवं संस्कृति पदाधिकारी नीतीश कुमार झा के द्वारा किया गया। इस खेल विधा में मधुबनी व दरभंगा के विभिन्न स्कूलों के 50 खिलाड़ियों ने भाग लिया है। वहीं 29 अगस्त को फाइनल मुकाबला खेला जाएगा। मधुबनी खेल भवन में आज राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर मधुबनी टेबल टेनिस संघ द्वारा आयोजित 2 दिवसीय टूर्नामेंट का आयोजन किया गया, जिसका उद्घाटन खेल पदाधिकारी एवं युवा एवं कला संस्कृति पदाधिकारी नीतीश कुमार झा के द्वारा किया गया। इस टूर्नामेंट में 8 विभिन्न स्पर्धाओं के भाग लोग लेंगे, जिसमें दरभंगा, मधुबनी के विभिन्न स्कूलों और कॉलेज के विद्यार्थियों ने भाग लिया है। टूर्नामेंट का उद्घाटन 2 बजे लगभग नीतीश कुमार के द्वारा किया गया। इस अवसर पर काफी संख्या में लोग मौजूद थे। प्रतियोगिता का पहला मैच सौरभ दरभंगा और मधुबनी सुनाम के बीच खेला गया, जिसमें सौरभ ने मधुबनी के सुनाम को 2-0 से हराया। टूर्नामेंट में पहले दिन
48 मैच और खेले जाने हैं, जिसमें प्रतियोगिता का फाइनल मैच अगले दिन खेला जाएगा। करीब 50 खिलाड़ियों ने इसमें भाग लिया है और इस टूर्नामेंट को सफल बनाने के लिए शहर के विभिन्न स्कूलों के प्रधानाचार्य, शिक्षक एवं स्थानीय लोगों ने इसको सफल बनाने की शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर खेल विभाग व खेल कार्यालय के कुमार अभिषेक, मधुबनी टेबल टेनिस संघ की अध्यक्ष विजेता देवी, कोषाध्यक्ष नवीन मुरारका, उपाध्यक्ष कुमार रवि समेत कई लोग मौजूद रहे। जिला सचिव संतोष झा ने बताया कि इस टूर्नामेंट का फाइनल आयोजन कल किया जाएगा और विजेताओं को आकर्षक पुरस्कार से नवाजा जाएगा। आज ये खेल दिवस के उपलक्ष्य में जो ये बैडमिंटन का टूर्नामेंट कराया जा रहा है, टेबल टेनिस का, तो मुझे बहुत खुशी है कि हर साल की तरह पिछले साल भी इन्होंने यहाँ पर ये आयोजन कराया था और इस साल भी उसी तर्ज पर इस साल भी ये आयोजन किया जा रहा है। और मुझे खुशी है कि स्कूली बच्चे इसमें शामिल हो पा रहे हैं और जैसा कि बताया है कि दरभंगा के भी कुछ बच्चे इसमें शामिल हैं। मुझे लगता है कि इस तरह का छोटा प्रयास जो है वो एक बड़ा स्वरूप लेता है समय के साथ। ये जो आपका छोटा प्रयास है, ये प्रयास आगे बढ़कर और बड़ा हो, समय के साथ इसमें और बच्चे जुड़े और लोग जुड़े, इस उम्मीद के साथ मैं आपकी पूरी टीम डन न्यूज के लिए प्रवीण कुमार झा की रिपोर्ट। बस्ती प्रखंड में पतौना थाना की पुलिस ने थाना क्षेत्र के अलग अलग जगहों से 4 कांडों में जब्त किए गए कुल 182 लीटर नेपाली देशी शराब का विनिष्टीकरण किया। इस मौके पर पुलिसकर्मी व अधिकारी उपस्थित रहे। पतौना थाना पुलिस के द्वारा थाना क्षेत्र के अलग अलग जगहों से पकड़े गए कुल 4 कांडों में जब्त किए गए कुल 182 लीटर नेपाली देशी शराब का विनिष्टीकरण वरीय पदाधिकारी के निर्देश पर बुधवार को थाना परिसर में की गई। मजिस्ट्रेट के रूप में अंचलाधिकारी संतोष कुमार सिंह, थानाध्यक्ष अनुराग कुमार की मौजूदगी में शराब का विनिष्टीकरण किया गया। शराब विनिष्टीकरण के दौरान एसआई धनंजय सिंह, उदय कुमार सहित कई पुलिसकर्मी मौजूद थे। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। बेनीपट्टी नगर पंचायत के सभाकक्ष में सामान्य बोर्ड की बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता मुख्य पार्षद मंजू देवी ने की। वहीं बैठक का संचालन कार्यपालक पदाधिकारी गौतम आनंद ने किया। इस बैठक में मुख्य रूप से विभिन्न विकासात्मक कार्य योजनाओं के प्रस्तावों पर चर्चा की गई। बेनीपट्टी नगर पंचायत के सभाकक्ष में गुरुवार को सामान्य बोर्ड की बैठक मुख्य पार्षद मंजू देवी की अध्यक्षता में हुई। बैठक का संचालन कार्यपालक पदाधिकारी गौतम आनंद ने किया। बैठक में विकासात्मक योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी लाने के साथ ही विभिन्न प्रस्तावों पर विस्तारपूर्वक चर्चा की गई। बैठक में नगर पंचायत कार्यालय में विद्युत आपूर्ति हेतु कार्यालय कैंपस में रूफटॉप सोलर लगाने, कार्यालय नगर पंचायत बेनीपट्टी क्षेत्रांतर्गत निगरानी एवं सुरक्षा के दृष्टि से शहर के प्रधान मुख्य सड़क में अंबेडकर चौक से सरसों लाइन होटल के समीप एवं लोहिया चौक से प्रखंड कार्यालय तक सीसीटीवी कैमरा लगाने, आगामी आने वाले विभिन्न पर्व त्योहारों को ध्यान में रखते हुए नगर पंचायत बेनीपट्टी क्षेत्रांतर्गत विशेष साफ सफाई की व्यवस्था करने व ससमय चूना व ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव करने, नगर पंचायत क्षेत्रांतर्गत जल जीवन हरियाली योजना के तहत कार्य करने हेतु तालाब चिन्हित करने, वार्ड 1 में उच्चैठ स्थित मछली गेट के समीप पूर्व से बने शौचालय एवं वार्ड संख्या 12 में पूर्व से बने सामुदायिक भवन का जीर्णोद्धार करने, नगर पंचायत बेनीपट्टी कार्यालय व कनिया अभियंता के लेवलिंग उपयोग हेतु इंजीनियरिंग उपकरण की खरीद करने, जिन वार्डों में पूर्व से अधिष्ठापित नल जल योजना है उसकी उपयोगिता पर चर्चा एवं जलमीनार से आबादी को आच्छादित करने तथा नए नल जल योजना के अधिष्ठापन पर विचार करना, जल संकट को देखते हुए पेयजल उपलब्ध कराने के लिए नगर निकाय द्वारा उपलब्ध कराए गए वाटर टैंक, पिकअप माउंटेड वाटर टैंक एवं सवर सेवल पियाऊ पर विचार करने तथा नगर पंचायत बेनीपट्टी क्षेत्रांतर्गत वार्डों में छोटे छोटे गली मोहल्लों में विभागीय स्तर पर योजना के कार्य कराने पर विचार व अन्य बिंदुओं पर भी चर्चा की गई। मौके पर लोक स्वच्छता पदाधिकारी शिव कुमार, प्रभारी प्रधान लिपिक रोहित कुमार, राकेश तिवारी, कार्यपालक सहायक अनुज कुमार समेत कई लोग मौजूद थे। बेनीपट्टी से विनोद कुमार की रिपोर्ट। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। मधुबनी इस शादी सीजन सिर्फ हमारे साथ खरीदे और पाए 100% एक्सचेंज वैल्यू। आप सोने चांदी या हीरे के आभूषणों की तलाश में हैं तो हमारे ज्वेलरी शॉप में मिलेंगे आपको हर तरह के आभूषण बेहद किफायती दामों पर। हर अवसर के लिए आभूषण आपके बजट में। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक, बैंक ऑफ इंडिया के बगल में, मधुबनी। नए और शानदार स्टॉक के साथ अब हर रिश्ते को करे और भी सुंदर। लाल बाबू प्रसाद एंड सन्स, संकट चौक,
बैंक ऑफ इंडिया के बगल में मधुबनी। हमारे सभी गोल्ड ज्वेलरी शॉप पर HUID है मौजूद। ट्रेंड के इस जमाने में क्या आप भी चाहते हैं स्टाइलिश और फैशनेबल कपड़े? क्या आप अपने लुक को अपग्रेड करना चाहते हैं? अगर हाँ, तो आज ही आएं बॉम्बे फैशन रेडीमेड साड़ी शोरूम। हमारे पास पुरुषों, महिलाओं और बच्चों के लिए है नए से नए फैशन ट्रेंड में कपड़े और एक्सेसरीज का लार्ज कलेक्शन। आपके बजट और हर अवसर के लिए खास, चाहे काम के लिए हो नए आउटफिट की तलाश, या पार्टी के लिए ड्रेस, या किसी खास अवसर के लिए सूट, सलवार और साड़ी, हमारे पास है हर एक ब्रांड। क्रिम्सन क्लब, मुफ्ती, टर्टल और किलर के SIS स्टोर्स। इसके अलावा रेमंड, स्पार्की, जॉकी, लक्ष्मीपति, मान्यवर, ब्लैकबेरी, नवाब पार्कर जैसे बड़े ब्रांड। तो देर किस बात की, आज ही आए बॉम्बे फैशन साड़ी एवं रेडीमेड शोरूम। हमारा पता है महिला कॉलेज रोड, मधुबनी। लाल बाबू ज्वेलर्स। मधुबनी जिला में MDM कर्मी पिछले 3 दिनों से कार्य बहिष्कार कर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हैं। एक तरफ जहां 3 दिनों से वह कार्य बहिष्कार कर हड़ताल पर बैठे हैं, वहीं दूसरी तरफ विभाग या सरकार के द्वारा कोई पूछने नहीं आया। यहां तक कि उन्हें सिर्फ पूछा ही नहीं गया, उनसे हालचाल नहीं जाना गया, बल्कि उनके चयन मुक्त कर देने का तानाशाही फरमान भी जारी कर दिया गया। इसी कड़ी में कार्य बहिष्कार के तीसरे दिन MDM कर्मियों ने प्रदर्शन किया। उन्होंने निदेशक की जारी की गई चयन मुक्ति की प्रतियों को भी जलाकर विरोध प्रदर्शन किया। MDM कर्मी लगातार तीसरे दिन कार्य बहिष्कार किया व निदेशक के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। साथ ही हड़ताल पर गए कर्मियों पर कार्रवाई संबंधित निदेशक के आदेश की प्रतियां भी जलाकर विरोध जताया। MDM कर्मियों के हड़ताल को विभिन्न शिक्षक संगठन व जनप्रतिनिधियों का भी समर्थन मिला। जनसुराज पार्टी के सूजन कांत ठाकुर ने हड़ताल का समर्थन करते हुए कहा कि इन लोगों की मांग जायज है और हम लोग इसका समर्थन करते हैं। अनिश्चितकालीन हड़ताल का बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ ने भी नैतिक समर्थन दिया है। संघ के जिला अध्यक्ष संजीव कुमार कामत ने कहा है कि वेतन में सम्मानजनक बढ़ोतरी की मांग को लेकर बीते 2 दिनों से मध्याह्न भोजन योजना से जुड़े जिले के सैकड़ों कर्मी हड़ताल पर हैं, पर सरकार के द्वारा हड़ताली कर्मचारियों से बात किए बिना ही उन्हें चयन मुक्त करने का तानाशाही फरमान जारी किया। सरकार का यह कदम अलोकतांत्रिक है। लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करने वाले कर्मचारियों पर दंडात्मक कार्रवाई करने के बदले सरकार को सहानुभूतिपूर्वक उनके मांगों पर विचार करना चाहिए। गुरुवार को बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना कर्मचारी संघ के आह्वान पर जिला MDM कर्मियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल तीसरे दिन जारी रहा। संघ के अध्यक्ष राजीव झा व सचिव मनोज कुमार पासवान ने कहा कि धरना के पहले दिन निदेशक MDM द्वारा हड़ताल पर जाने वाले कर्मियों को चयन मुक्त करने के आदेश की संघ द्वारा घोर निंदा की जाती है। वह लोकतांत्रिक तरीके से रखे जाने वाले मांग के विरुद्ध यह दमनात्मक एवं शोषणात्मक रवैया है। गौरतलब हो कि मानदेय बढ़ाने को लेकर मंगलवार से मध्याह्न भोजन योजना के कर्मी मंगलवार से कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। MDM कर्मियों ने बताया कि यह काफी दुखद है कि बच्चों के लिए संचालित इस योजना पर हड़ताल के कारण प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना है, लेकिन कम वेतन के कारण हमारा आर्थिक शोषण हो रहा है एवं हमारे आधारभूत आवश्यकताएं जैसे बच्चों का भरण पोषण,
चिकित्सा एवं शिक्षा में काफी कठिनाई हो रही है, जिसके निदान वेतन वृद्धि के बिना संभव प्रतीत नहीं होता है। इन लोगों ने कहा कि जिला कार्यालय में उपस्थित होकर सभी कार्यों का पूर्ण रूप से बहिष्कार 30 अगस्त तक होगा। 1 सितंबर को सभी कर्मी निदेशालय के समक्ष विरोध प्रदर्शन करेंगे। वहीं 2 सितंबर को पटना में मांग पूरी होने तक धरना प्रदर्शन किया जाएगा। हमारी मांग पूरी हो, वेतन वृद्धि करना होगा, वेतन वृद्धि करना होगा। ये लोग बिहार राज्य मध्याह्न योजना समिति के लिए काम करते हैं। कुल 600 ये लोग संपूर्ण बिहार में कर्मी हैं। इन लोगों का मानदेय अभी 19,000 है, मात्र 19,000, जबकि 2007 में जो इन लोगों की बहाली की गई तो 35,000 उस समय में 3500 उस समय में इनका मानदेय था। चूंकि ये लोग सीधा स्कूल से कनेक्टिविटी करते हैं और मध्याह्न भोजन योजना विगत मई से साफ प्रभावित है। मैं ग्रास रूट में रहने वाला आदमी हूं। मैं जिला अभी हम तुरंत बात किए थे विनायक मिश्र, भारतीय प्रशासनिक सेवा में निदेशक मध्याह्न भोजन योजना में कार्यरत हैं। तो इनसे हमारी अभी बातचीत हुई थी। मैंने सारा मांग इन लोगों को उनके समक्ष रखा और उनसे आग्रह किया कि जब आप कहते हैं कि डबल इंजन की सरकार है और भारत सरकार ऐड देती है तब इन लोगों को दरमाहा मिलता है, तो आप जो बिहार स्टेट हैं तो आप आपस में तालमेल करके बातचीत करके इन लोगों का जो सम्मान पूर्वक जो मांग है उस पर आप न्याय कीजिए और समय रहते हुए न्याय कीजिए। सारा बच्चों सबका मानदेय स्कूल में मध्याह्न भोजन सब कैसे लोग शिक्षक सब कर रहा है, उन लोगों को कोई चिंता है तो 2 महीना का इंतजार करें। 2 महीना के बाद इन लोगों को सबक सिखाया जाएगा। मैं जनस्वराज मधुबनी से आपको ये बात कह रहा हूँ। आपका नाम? मेरा नाम सुजनकांत ठाकुर है और मैं शिक्षा प्रेमी हूँ। ग्राम पंचायत का मुखिया भी रह चुका हूँ और जिला जन स्वराज का मैं प्रशांत किशोर हूँ। हम लोग 2007 से बिहार राज्य मध्याह्न भोजन योजना में काम कर रहे हैं। जब हम लोग की नियुक्ति हुई थी उस समय 2007 में 3500 रुपया हम लोग का मानदेय मिल रहा था। 2005 में हम लोग का जब 3500 रुपया निर्धारित किया गया, उस समय में शिक्षकों का वेतन 1500 रुपया निर्धारित किया गया था। महंगाई के अनुरूप हम लोग का वेतन बहुत कम वृद्धि हुआ और शिक्षकों का वेतन वृद्धि काफी सम्मानजनक होते चला गया। अभी हम लोग का मांग है जो बिहार शिक्षा परियोजना के कर्मी को जो वेतन मिल रहा है वह हम लोगों को मिलना चाहिए। 2012 के मार्च में जब यहाँ अपर मुख्य सचिव प्रधान सचिव के चार्ज में अंजनी कुमार सिंह थे, उसी समय तय किया गया था कि बिहार शिक्षा परियोजना परिषद, स्वास्थ्य समिति, जीविका में जो वेतन मिल रहा है उसको मंगाकर और मूल्यांकन कर उसी के अनुरूप मध्याह्न भोजन कर्मी का वेतन निर्धारित किया जाए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग का वेतन आज तक लटका हुआ। फिर 18 में भी जब आर.के. महाजन अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग में थे, उस समय भी तय हुआ कि बिहार शिक्षा परियोजना के समतुल्य यहाँ के कर्मी को वेतन दिया जाए। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग को नहीं दिया गया। उच्च स्तरीय समिति का जब गठन हुआ था उस समय भी कहा गया था कि मध्याह्न भोजन के कर्मी को 60 साल का प्रस्ताव नहीं दिया जा रहा था। जब यहाँ के कर्मी आंदोलन पे उतारू हुए, आंदोलन किए, उसके बाद हम लोग का 60 साल का सेवा किया गया। उसी तरह अभी बिहार शिक्षा परियोजना में 7वां वेतन आयोग का चिट्ठी निकला है, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि हम लोग का वेतन बहुत ही कम मिल रहा है। हम लोग मांग करते हैं कि हम लोग का वेतन बिहार शिक्षा परियोजना में जो कर्मी को मिल रहा है उसके समतुल्य मिले। जब तक हम लोग की मांग पूरा नहीं होता, पूरे बिहार में एमडीएम के कर्मी हड़ताल पर रहेंगे। अपना परिचय दीजिए। हमारा नाम राजीव झा हुआ और मैं बिहार राज्य मध्याह्न भोजन कर्मचारी संघ का उपाध्यक्ष हूं और वर्तमान में मधुबनी जिला मध्याह्न भोजन कर्मचारी संघ का अध्यक्ष हूं। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। बिस्फी प्रखंड में पतौना थाना की पुलिस ने 3 लीटर चुलाई शराब के साथ एक धंधेबाज को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार किए गए धंधेबाज की पहचान कर उसे आगे की कार्रवाई के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा गया। पुलिस ने यह कार्रवाई गुप्त सूचना के आधार पर की। पतौना थाना पुलिस ने गुप्त सूचना पर 3 लीटर चुलाई शराब के साथ एक धंधेबाज को गिरफ्तार किया।
गिरफ्तार धंधेबाज की पहचान थाना क्षेत्र के जफड़ा गांव निवासी रामप्रीत मुखिया के रूप में की गई है। थानाध्यक्ष अनुराग कुमार ने बताया कि गिरफ्तार शराब धंधेबाज के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। बिस्फी से सत्यनारायण यादव की रिपोर्ट। मधुबनी जिला के सदर अस्पताल में ही स्वास्थ्य विभाग के गाइडलाइन का पालन नहीं हो पा रहा है। एक तरफ स्वास्थ्य विभाग मरीजों की सुविधा के लिए करोड़ों रुपए खर्च करने का दावा करती है, तो वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग के गाइडलाइन का पालन ही अस्पतालों में नहीं हो पाता है। बहरहाल हम बात कर रहे हैं मधुबनी के सदर अस्पताल की, जहां दवा भंडारण तक के लिए जगह नहीं है। स्थिति इतनी खराब है कि जिन दवाओं को कोल्ड स्टोरेज में रखना चाहिए उन्हें बरामदे पर सीधा धूप के संपर्क में रखा जाता है। मधुबनी जिले में लाख प्रयासों के बावजूद स्वास्थ्य विभाग में गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है, जिसका खामियाजा मरीजों को उठाना पड़ रहा है। स्थिति यह है कि मानक के अनुसार दवा का भंडारण तक नहीं किया जा रहा है, जिस वजह से दवाओं की गुणवत्ता पर भी सवाल उठने शुरू हो गए हैं, क्योंकि गाइडलाइन के अनुसार दवाइयों को 59 से 77 डिग्री फ़ारेनहाइट पर ठंडी सूखी जगह पर सूरज की रोशनी से दूर रखना चाहिए। यह तापमान सीमा महत्वपूर्ण है, लेकिन सदर अस्पताल में दवा बरामदे पर रखा रहता है या सीधे धूप के संपर्क में रहता है और गाइडलाइन का पालन नहीं होता है, जिस कारण दवाओं के असर कम होने की संभावना रहती है। विशेषज्ञ की माने तो दवाओं को वातानुकूलित कमरे में रखना चाहिए, टेम्परेचर का पूरा ध्यान रखना चाहिए ताकि दवाओं की गुणवत्ता प्रभावित न हो। कई बार जगह के लिए पत्राचार भी किया गया है, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। ऐसे में स्वास्थ्य विभाग के वरीय अधिकारियों की उदासीनता भी कई सवाल खड़े कर रहा है। गौरतलब हो कि सदर अस्पताल के जिला दवा भंडार में जगह की काफी कमी है, जिस वजह से दवा एक जगह संग्रहित नहीं होकर कई जगहों पर रखी जा रही है। जिला दवा भंडार भवन व उनके बरामदे पर पुराने फीमेल वार्ड मॉडल अस्पताल के 3rd फ्लोर पर खुले आसमान के नजदीक रखा गया है। जगह की कमी को लेकर कई बार सिविल सर्जन व अधीक्षक को लिखा भी गया, लेकिन स्थिति जस की तस बनी हुई है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। अनुकंपा आश्रितों के नियुक्ति पत्र में लगातार हो रही अनावश्यक देरी के बाद अब इनका गुस्सा फूट पड़ा है। इसी कड़ी में इन्होंने मधुबनी समाहरणालय समक्ष धरना प्रदर्शन किया। अनुकंपा आश्रितों ने कलेक्ट्रेट के सामने धरना प्रदर्शन करते हुए इसके साथ ही एक शिष्टमंडली के द्वारा जिला पदाधिकारी को एक ज्ञापन सौंपा गया। अनुकंपा आश्रितों का नियुक्ति पत्र वितरण में हो रहे अनावश्यक देरी किए जाने को लेकर गुस्सा फूट पड़ा है। इसे लेकर दर्जनों की संख्या में अनुकंपा आश्रितों ने मधुबनी कलेक्ट्रेट गेट के सामने प्रदर्शन किया। इस दौरान जिला प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। इसे लेकर अनुकंपा आश्रितों ने बताया कि जिला प्रशासन के द्वारा वर्षों से नियुक्ति वितरण में अनावश्यक देरी कर उन्हें परेशान किया जा रहा है। अल्प समय में नए नए कागजात जमा करने की मांग कर प्रताड़ित किया जा रहा है। बताया कि हम सभी अनुकंपा आश्रितों ने जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय मधुबनी में अनुकंपा के आधार पर विद्यालय लिपिक और विद्यालय परिचारी पद के लिए आवेदन दिया था। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय द्वारा दिए गए आदेश के मुताबिक सबसे पहले नियुक्ति पत्र का वितरण 6 अगस्त को होने वाला था। उसके बाद पुनः तिथि को आगे बढ़ाकर 14 अगस्त कर दिया गया। फिर तीसरी बार यह आदेश आया कि विद्यालय लिपिक और विद्यालय परिचारी पद पर नियुक्ति हेतु नियुक्ति पत्र वितरण पटना जिले के लिए मुख्यमंत्री बिहार के द्वारा सचिवालय में 19 अगस्त को नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाएगा। शेष जिलों में संबंधित जिले के प्रभारी मंत्री के सुविधा अनुसार तिथि प्राप्त कर इसी सप्ताह में नियुक्ति पत्र का वितरण किया जाएगा। अभी तक 18 से 20 जिला में नियुक्ति पत्र का वितरण हो चुका है, लेकिन मधुबनी जिले के अनुकंपा आश्रितों को नियुक्ति पत्र प्राप्त नहीं हुआ है। अनुकंपा आश्रितों ने जिला पदाधिकारी से पत्र के माध्यम से जल्द नियुक्ति पत्र का वितरण करने का अनुरोध किया है। नाम गजानन राज हुआ। हम लोग अनुकंपा आश्रित हैं। आज डीओ ऑफिस आए हुए थे। कल डीओ सर के यहाँ पे 6:30 बजे एक चिट्ठी निकाला गया। वो चिट्ठी था कि हम लोग को कुछ कागजात जमा करने हैं, जिसमें कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट था और नियोजन प्रमाण पत्र था और अचल संपत्ति का ब्यौरा था। इसमें दिक्कत क्या है सर, सारे सीओ सब जो है 22 प्रखंड के जो सीओ है सबको लगा दिया गया है सर। ये जो है जन कुछ प्रमाण पत्र के लिए बुलाया गया है, जिसमें कि 1 दिन का समय दिया गया है, जो कि कभी पॉसिबल नहीं है। अदर डिस्ट्रिक्ट में भी ये प्रमाण पत्र मांगा गया है, लेकिन वहाँ पे नियुक्ति पत्र देने के 1 महीना के पश्चात जमा करने के लिए बोला गया है। इसीलिए हम लोग रिक्वेस्ट करते हैं डीओ साहब से नियुक्ति पत्र दिया जाए, 1 महीना का समय दिया जाए। हम लोग टोटल प्रमाण पत्र देंगे, उसके अदरवाइज हम लोग हर चीज का शपथ पत्र भी जमा किए हैं। आपका नाम? राजेश राज। जो है हम लोग को जमा करना है। किस हालत में हम लोग सर 1 दिन में जमा कर दें अनुयोजन पत्र, और वो भी पूरे परिवार का।
अकेला का रहता तो हम लोग दिए थे, फिर से दे देते, उसमें कोई दिक्कत नहीं रहता है। वो 2 दिन 4 दिन में बना देता है, क्योंकि पिछले बार भी हम लोग बनाए थे, लेकिन इस बार जो है पूरे परिवार का मांगा जा रहा है। ऐसा कब तक चलेगा सर? परिवार में सब 1 हफ्ता का समय दिया गया हुआ था 19 तारीख को मुख्यमंत्री ऑफिस से कि 1 हफ्ता के अंदर नियुक्ति पत्र देना है। 24 तारीख को पूरे प्रमंडल को मांगा गया, क्यों नहीं नियुक्ति पत्र दिया गया? कल के डेट में जो है सर निकाल दिया है कि नहीं हमको चाहिए। ऑफिस में आते हैं तो बड़ा बाबू सर बोलते हैं कि नहीं, डीएम ऑफिस से आदेश है। क्या चाहते हैं ये लोग? अभी तक 38 जिला में से 22 को जिला नियुक्ति पत्र दे दिया, यहाँ तक कि जो जिला सब काउंसलिंग भी लेट से करवाया वो सब भी नियुक्ति पत्र दे दिया। मधुबनी जिला दूसरे नंबर पे काउंसलिंग करवाया दरभंगा के बाद, अभी तक जो है वो लटकाया हुआ है। कभी कुछ मांगता, अभी 4 दिन पहले हम लोग से वंशावली मांगा गया था, 14 अगस्त को चिट्ठी निकला और 2 दिन दिया गया, जबकि 2 दिन छुट्टी था। तब जाके 18 तारीख को हम लोग जमा किए। किसी का सरपंच नहीं था, किसी का क्या कहते हैं कोर्ट बंद था। ऐसे में हम लोग क्या करें सर? ऐसे काम चल रहा है। नहीं देना है तो सो बोलिए, अब देना है तो पहले नियुक्ति पत्र देके हम लोग को समय दीजिए। आखिरकार 1 साल का औपप्रबंधिक का काम है, मतलब 1 साल है नियुक्ति पत्र में लिखा कि औपप्रबंधिक है। हम लोग को 1 साल का समय तो मिल रहा है, हम लोग 1 महीना मांग रहे हैं, 1 महीना दीजिए। और नहीं तो हम लोग का कैंप लगवाइए वाटसन स्कूल में, बुलाइए सारे सीओ सबको कि बनाएगा यहाँ पे बैठ के। कहाँ दौड़े? किसी का जिला है फुलपरास, किसी का है लोकी, किसी का है क्या कहते हैं आपको फुटौना, कहाँ हम लोग दौड़े? सीओ रहता है आपको, अभी रैका सीओ ले लीजिए, रैका सीओ सस्पेंड है। पंडौल सीओ जो है अभी क्या कहते हैं झंझारपुर में बैठल है, कहाँ उसको ढूंढे साइन करवाने के लिए? यही सब बात को लेके आज हम लोग आए हुए हैं। दूसरा बात सर, सीओ के द्वारा ये बोला जा रहा है कि जिसका एक बार अनुयोजन पत्र बन गया उसका दूसरा बार नहीं बनेगा, डायरेक्ट बोला है। ये लिख के सीओ का दिया हुआ है, ऐसा नहीं है कि नहीं है, लिख के दिया हुआ है। मधुबनी से फिरोज आलम की रिपोर्ट। मधुबनी जिला की पुलिस के द्वारा विभिन्न थाना क्षेत्रों में सुरक्षा के दृष्टिकोण से एक साथ वाहन जांच अभियान चलाया गया। इस दौरान विभिन्न जगहों पर गश्ती तेज की गई। गौरतलब हो कि जिला भर की पुलिस के द्वारा विभिन्न जगहों पर कार्रवाई करते हुए 2 दर्जन से अधिक लोगों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस महानिदेशक बिहार पटना के आदेशानुसार एवं पुलिस अधीक्षक मधुबनी के निर्देशन के आलोक में 28 अगस्त को गंभीर सिर्स के कांडों, हत्या, लूट, डकैती, बलात्कार, पुलिस पर हमला इत्यादि के कांडों में प्राथमिकता के आधार पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई करने को दृष्टिगत रखते हुए विशेष अभियान चलाया गया। इस अभियान में 39 वारंट, 2 इस्तेहार एवं 138 सम्मन का निष्पादन किया गया। साथ ही कुल 35 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें शराब कारोबार में 7, SC/ST एक्ट कांड में गिरफ्तारी 1, आर्म्स एक्ट के कांड में गिरफ्तारी 2, वारंट में 22 एवं अन्य कांड में गिरफ्तारी के 3 अभियुक्त शामिल हैं। साथ ही साथ जिले में अपराध नियंत्रण एवं यातायात सुरक्षा के दृष्टिकोण से कुल 38 वाहनों से 65,500 रुपए जुर्माना वसूला गया। साथ ही जिला अंतर्गत देशी व विदेशी शराब 678 लीटर, 2 मोटरसाइकिल, 1 कार, 1 देसी कट्टा व 1 जिंदा कारतूस बरामद किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, जल्द ही लौटेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। आप बने रहिए हमारे साथ। गोकुल राज। शहर के भीड़ भाड़ से दूर शांति और सुकून से भरे वातावरण में मधुबनी शहर के लहरियागंज वार्ड नंबर 1 में पूरे मिथिलांचल क्षेत्र का सबसे भव्य होटल गोकुल राज 4 मंजिला इमारत की इस होटल में है 4 बड़े बड़े बैंकेट हॉल, रिंग सेरेमनी, शादी, मीटिंग या पार्टी, हर एक आयोजन के लिए अलग से हॉल की व्यवस्था, रेस्टोरेंट की व्यवस्था जहां एक से बढ़कर एक लजीज व्यंजनों का मिलेगा संगम और रहने का उचित प्रबंध, स्वीट रूम, एसी रूम, नॉन एसी रूम से सुसज्जित होटल जहां लिफ्ट की भी है व्यवस्था, पार्किंग का पूरा इंतजाम। तो आइए और जिंदगी में खुशियों से भरी यादें शामिल करिए। होटल गोकुल राज मधुबनी में आप लोगों का स्वागत है। होटल गोकुल राज
लहरियागंज वार्ड नंबर 1 मधुबनी। आनंद मिशन विद्यापीठ शिक्षा के क्षेत्र में एक नया आयाम अब छोटे बच्चों के लिए भी आधुनिक सुविधाओं के साथ उपलब्ध। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर, जहां क्लास प्री नर्सरी से 5th स्टैंडर्ड तक के बच्चों का एडमिशन प्रारंभ है। अगर आप भी चाहते हैं अपने बच्चों का शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर विकास, तो विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर है आपके लिए तैयार। 2.5 से 10 वर्षों के बच्चों के लिए आपको मिलेगा आधुनिक सुविधाओं के साथ एक बेहतर शिक्षा का माहौल। सीबीएसई बेस्ड करिकुलम सिलेबस के साथ साथ स्टूडेंट्स होंगे आर्ट एंड क्राफ्ट, गेम एंड स्पोर्ट्स और कल्चरल एक्टिविटीज में अव्वल। इंग्लिश मीडियम के माहौल के बीच स्टूडेंट्स बनेंगे स्मार्ट, जहां किताबी ज्ञान के साथ साथ हर क्षेत्र में स्टूडेंट्स होंगे अवेयर। हॉबीज और इंटरेस्ट को मिलेगी प्राथमिकता। तो आइए और अपने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए आज ही नामांकन करवाइए। विवेकानंद मिशन विद्यापीठ जूनियर। हमारा पता है सिरहुत कॉलोनी, नगर परिषद, मेन रोड। युवा लोजपा के प्रदेश सचिव विश्वजीत आनंद ने भारत सरकार के खाद्य एवं प्रसंस्करण मंत्री एवं उद्योग मंत्री चिराग पासवान से औपचारिक मुलाकात की। इस दौरान उन्होंने खजौली रेलवे स्टेशन पर विभिन्न ट्रेनों के ठहराव की मांग भी की। इस मांग पत्र का उन्होंने ज्ञापन सौंपा। वहीं मांग पत्र सौंपने के बाद स्थानीय लोगों में भी हर्ष देखा जा रहा है। उनमें एक उम्मीद जगी है कि अब लाखों की आबादी को यह सुविधा मिल सकेगी। युवा लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रदेश सचिव विश्वजीत आनंद ने केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण एवं उद्योग मंत्री भारत सरकार चिराग पासवान से औपचारिक मुलाकात की। उन्होंने इस दौरान खजौली प्रखंड से संबंधित जन सरोकार से जुड़ी समस्याओं की समाधान के लिए ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि खजौली मधुबनी जिला का एक महत्वपूर्ण प्रखंड में से एक है, जो जिला मुख्यालय से करीब 25 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है, जहां खजौली रेलवे स्टेशन एवं रैक पॉइंट है। स्टेशन यात्री एवं व्यवसायी के दृष्टिकोण से काफी उपयोगी है। उन्होंने जयनगर से पटना जाने वाली पटना इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन, जयनगर से सियालदह तक जाने वाली गंगा सागर एक्सप्रेस एवं जयनगर आनंद विहार टर्मिनल को जाने वाली गरीब रथ एक्सप्रेस ट्रेनों के ठहराव की मांग की है, ताकि लाखों की आबादी वाले खजौली प्रखंड के लोगों को सुविधा मिल सके। ज्ञापन सौंपने को लेकर युवाओं में हर्ष है। हर्ष व्यक्त करने वालों में स्नातक विधान परिषद प्रतिनिधि कुंदन सिंह, बबलू सिंह, मौसम श्रीवास्तव, विवेक सिंह समेत कई लोग शामिल है। खजौली से सुधांशु ठाकुर की रिपोर्ट। जयनगर के कमला रोड स्थित आर्य कुमार पुस्तकालय में एक भव्य सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर जयनगर प्रखंड के रजौली पंचायत निवासी दुर्गेश कुमार पंजयार को सम्मानित किया गया। जयनगर के कमला रोड स्थित आर्य कुमार पुस्तकालय में बुधवार की शाम सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। समाजसेवी सुरेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में आयोजित सम्मान समारोह में प्रखंड के रजौली पंचायत निवासी समाजसेवी दुर्गेश पंजयार उर्फ दुर्गेश कुमार सोनू को जयनगर आगमन पर सम्मानित किया गया। शहर के विभिन्न संस्थाओं और सामाजिक संगठनों से जुड़े लोगों ने पारंपरिक मिथिला रीति रिवाज के तहत पाग, दुपट्टा और माला पहनाकर सम्मानित किया। समारोह में राजीव रंजन, सूड़ी युवा शक्ति देवधा अध्यक्ष हरे राम चौधरी, मनीष जायसवाल, हरे कृष्ण मंडल, रंजीत गुप्ता, बबलूगिरी समेत कई लोग मौजूद थे। सभा को संबोधित करते हुए दुर्गेश पंजयार ने कहा कि अपने गांव और शहर में जिस तरह से उन्हें सम्मान मिला, उससे वह स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। उन्होंने आर्य कुमार पुस्तकालय के जीर्णोद्धार की नई पहचान दिलाने वाली टीम की सराहना करते हुए कहा कि यह टीम नई ऊर्जा और योजनाओं के साथ आगे बढ़ रही है। मैं सबसे पहले आज इस पुस्तकालय का जो परिसर है उसमें गांधी रूप से जो योगदान दे रहे हैं श्री सुरेंद्र प्रसाद जी, यहाँ पे उपस्थित श्री रणजीत पासवान जी, श्री मनीष जायसवाल जी, श्री गुड्डू मंडल जी, श्री रंजीत गुप्ता जी, श्री विवेक सूरी जी, श्री बबलूगिरी जी, श्री संजय गुप्ता जी, श्री अमरजीत पुरवे जी, श्री प्रवीण महासेठ जी, श्री राजू गुप्ता जी, श्री श्याम गुप्ता जी। डेन न्यूज के लिए जयनगर से मोहम्मद अली की रिपोर्ट। जनकपुर आने जाने वालों के लिए एक बड़ी खबर है।
1 सितंबर से 20 सितंबर तक इस 20 दिनों की अवधि तक वहां निर्माण कार्य चलने के कारण पिपरौन जटही बॉर्डर मार्ग पर आवागमन पूरी तरह से ठप है। इसके लिए वैकल्पिक मार्ग भी तय किए गए हैं। आइए हम आपको बताते हैं ये पूरी खबर और कौन कौन से हैं वैकल्पिक मार्ग। 1 सितंबर से पिपरौन जटही बॉर्डर मार्ग 20 दिनों के लिए बंद रहेगा। जनकपुर आने जाने वालों के लिए बड़ी खबर बताई गई है। प्रशासन ने बताया है कि इस दौरान सड़क निर्माण कार्य किया जाएगा। इस अवधि में सभी तरह के वाहनों का परिचालन यहां पूरी तरह से ठप रहेगा। प्रशासन ने वैकल्पिक मार्ग की जानकारी भी दी है। 4 पहिया और भारी वाहनों के लिए भिट्ठा मोड़ बॉर्डर सीतामढ़ी का इस्तेमाल करना होगा। वहीं 2 पहिया वाहनों के लिए हरिणे बॉर्डर हरलाखी रास्ता होगा। बॉर्डर पार करने वाले लोगों को अलर्ट रहने और यात्रा की योजना बनाते समय इन बदलावों को ध्यान में रखने की अपील की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट मधुबनी। आगामी 30 अगस्त को राजनगर प्रखंड के राज पैलेस स्थित मां काली मंदिर परिसर में एनडीए गठबंधन की विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन होना है। इस कार्यकर्ता सम्मेलन को केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन में 5000 से अधिक कार्यकर्ता भाग लेने वाले हैं। राजनगर राज पैलेस स्थित मां काली मंदिर के परिसर में एनडीए गठबंधन की कार्यकर्ता सम्मेलन की तैयारी को लेकर गुरुवार मां काली मंदिर परिसर एनडीए गठबंधन सभी घटक दलों पदाधिकारियों की बैठक आयोजित की गई। एनडीए गठबंधन के नेतृत्व में विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन की तैयारी को लेकर पूर्व पीएचईडी मंत्री सह भाजपा विधायक डॉक्टर रामप्रीत पासवान ने प्रेस को बताया, कहा कि एनडीए गठबंधन के नेतृत्व में विधानसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन 30 अगस्त प्रस्तावित है, जिसको लेकर सभी घटक दल की बैठक हुई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह, पूर्व उप मुख्यमंत्री रेणु देवी, पूर्व सांसद जदयू नेता, जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता संतोष कुशवाहा, राजीव रंजन प्रसाद, पंचायती राज प्रकोष्ठ इंदिरा देवी, लोजपा रामविलास, रालोसपा के राष्ट्रीय महासचिव अखिलेश प्रसाद सिंह, हम पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव का मिथिलांचल की धरती पर आगमन है। कार्यकर्ताओं को वह संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में क्षेत्र से 5000 से अधिक कार्यकर्ता शामिल होने की संभावना है। साथ ही इस कार्यक्रम में आने की अपील के साथ उन्होंने कहा कि 2025 फिर से नीतीश संकल्प के साथ तैयारी की जा रही है और बिहार एवं केंद्र में जो एनडीए की सरकार योजनाओं के बारे में विस्तार से बताएंगे और कार्यकर्ताओं को इस योजना को आगामी विधानसभा चुनाव में मतदाताओं के बताया जो उन्होंने राज्य हित में कार्य किए हैं, इस बात को लोगों तक पहुंचाएंगे। और यहाँ एनडीए गठबंधन का 30 तारीख को कार्यकर्ता सम्मेलन है, जिस निमित्त यहाँ हम बैठे हुए हैं। हमारे साथ हमारे जदयू के हमारे विधानसभा के प्रभारी सत्यप्रकाश जी हैं, हमारे विधानसभा के संयोजक राजीव जी हैं, संतोष जी हैं, ये कमलेश जी हमारे हैं, अंडराठारी के अध्यक्ष जी, ये सभी लोग आज और बहुत हमारे वरिष्ठ साथी चले गए। यहाँ हम लोग बैठ करके तय किए हैं जो 30 तारीख को जो मेरा कार्यकर्ता सम्मेलन है वो कैसे सफल हो। हमारे प्रदेश से हमारे गिरिराज सिंह जी केंद्रीय मंत्री आ रहे हैं, हमारे बिहार सरकार के मंत्री रेणु देवी जी आ रहे हैं, हमारे पूर्व सांसद संतोष कुशवाहा जी आ रहे हैं जो हमारे जदयू के पदाधिकारी हैं। इसके बाद राजीव रंजन जी आ रहे हैं जो प्रवक्ता हैं, लोजपा के पदाधिकारी आ रहे हैं, हम के पदाधिकारी आ रहे हैं, ये राष्ट्रीय लोक मोर्चा के पदाधिकारी आ रहे हैं। ये पूरी गठबंधन के सभी नेता यहाँ रहे अपने कार्यकर्ता को बूस्टअप करेंगे। केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा जो जो काम हमने राज्य हित में किया है, इस सारे कामों को जानकारी कार्यकर्ताओं को देंगे और इस चुनाव में जो मेरा नवंबर में चुनाव है, अपने मतदाताओं के बीच जाकर के उस बात को रखेंगे जो हमारे माननीय नरेंद्र मोदी और माननीय नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, वो बिहार सरकार पूरे बिहार वासियों के लिए एक पर एक काम किया है, उस बात की जानकारी अपने कार्यकर्ताओं को देना है। आपके राजनगर विधानसभा संयोजक हैं और राजनगर राज परिसर में तमाम एनडीए के घटक दल पहुंचे हुए हैं और कार्यक्रम है, अभी पूर्व मंत्री जी ने बताया, उस पर आप क्या प्रकाश डाल रहे हैं? मैं इन्हीं के बातों को बलवती करते हुए यही बताना चाहूंगा कि मेरा एक ही नारा है अभी
इस बार का चुनाव एनडीए लड़ रही है और ये कार्यक्रम भी एनडीए के नेतृत्व में ही किया जाना है, किसी दल का पर्सनल कार्यक्रम नहीं है। राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की मजबूती इस प्रकार तय है और एक ही हम नारा आपको देंगे कि 2025 225 फिर से नीतीश। इसी की तैयारी के लिए दिनांक 30 अगस्त 2025 को काली मंदिर के परिसर में हमारा कार्यक्रम है। अधिक से अधिक लोग इसमें शामिल होंगे और एनडीए का ताकत दिखेगा। धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं और आपके माध्यम से यह एक कार्यकर्ता बैठक है और हमारे जो केंद्रीय कमेटी से जो टीम आ रही है और बिहार स्तर के जो नेता आ रहे हैं तो कार्यकर्ता में एक उत्साह भरेगा और हम लोग यही उत्साह के साथ 2025 में फिर से नीतीश जी और 225 का सीट का जो लक्ष्य है उसको हासिल करेंगे। समझा रहा है। हम आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आपको और यहाँ उपस्थित तमाम एनडीए के हमारे पूरे विधानसभा के जितने कार्यकर्ता उपस्थित हुए थे इस समीक्षा बैठक में सबको धन्यवाद देता हूँ और पूरे राजनगर विधानसभा के समस्त एनडीए कार्यकर्ता को भी हृदय से आभार प्रकट करता हूँ। यह जो कार्यक्रम हो रही है ये पूरे बिहार में क्रमवार हो रहा है और उसी के कड़ी में राजनगर का कार्यक्रम जो 30 तारीख को प्रायोजित है उसकी तैयारी हम लोग जोर शोर से कर रहे हैं। माननीय सम्मानित हमारे पूर्व मंत्री डॉक्टर रामप्रीत पासवान जी के द्वारा इसकी देखरेख में हमको लगाया गया है, हम पर विश्वास किए हैं। तो हम आपके चैनल के माध्यम से भरोसा दिलाते हैं कि यहाँ जो हमारे 5000 कार्यकर्ता उपस्थित होंगे और 5000 का अपेक्षा है लेकिन उससे ज्यादा की हम लोग तैयारी कर रहे हैं। सबका ढंग से हम रहने का, बैठने का और खाना खिला के बाइज्जत वापस भेजने का दायित्व हमको दिया गया। हम बाखूबी निर्वहन करने के लिए हम अपने अपेक्षित जितने सहयोगी हैं सबको लेके हम भरपूर कोशिश करेंगे। रामविलास के प्रखंड अध्यक्ष आप हैं। 30 तारीख को एनडीए कार्यकर्ताओं का जो महासमागम यहाँ होने जा रहा है जिसमें हमारे प्रदेश के बड़े नेता हम लोगों को मार्गदर्शन देंगे। बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं को लोक जन कल्याणकारी जो भी सरकार का कार्यक्रम भारत सरकार का और बिहार सरकार का चल रहा है उसकी विस्तृत जानकारी हम कार्यकर्ताओं को प्राप्त होगी, जिसको लेके हम लोग मिशन 2025 पुनः नीतीश को लेके जन जन तक पहुंचाने का काम करेंगे। उसी कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए आज एनडीए के सभी मंडल और प्रखंड के पदाधिकारियों की बैठक हुई है ताकि ये कार्यक्रम एक बहुत बड़ा मैसेज क्षेत्र में लेके जाए जो हम लोग कितनी बढ़िया से तैयारी में लगे हुए हैं। इसी के निमित्त हम लोग यहाँ बैठे थे। इस कार्यक्रम का मेन उद्देश्य 2025 फिर से नीतीश, ये एनडीए का कार्यक्रम है, ये किसी पार्टी का कार्यक्रम नहीं है, एनडीए का कार्यकर्ता सम्मेलन है और आपके माध्यम से हम तमाम अपने कार्यकर्ता को अपील करते हैं ज्यादा से ज्यादा इस कार्यक्रम में आवे और भाग ले। यहाँ 5000 से ज्यादा कार्यकर्ता उपस्थित रहेंगे, उससे ज्यादा उपस्थित रहेंगे, इसलिए ये जो विधानसभा का कार्यक्रम होगा पूरे जिला में नंबर 1 कार्यक्रम होगा। इसी उद्देश्य से हम लोग पूरे तन मन धन से तैयारी कर रहे हैं। राजनगर से सुजीत गुप्ता की रिपोर्ट। पिछले दिनों राहुल गांधी का वोट अधिकार यात्रा मधुबनी पहुंचा था। गौरतलब हो कि मधुबनी के भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रभांशु झा ने इस पर बातचीत करते हुए बताया कि बीते दिनों राहुल गांधी और तेजस्वी की वोट अधिकार यात्रा में जिस प्रकार से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय माता के लिए अशोभनीय भाषा का प्रयोग किया गया वह बेहद ही निंदनीय है। भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रभांशु झा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा है कि राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोट अधिकार यात्रा में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वर्गीय माता को मंच से बेहद अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया है। राजनीति में ऐसी नीचता पहले कभी नहीं देखी गई है। यह यात्रा अपमान, घृणा और स्तरहीनता की सारी हदें पार कर चुकी है। तेजस्वी और राहुल ने पहले बिहार के लोगों का अपमान करने वाले स्टालिन और रेवंत रेड्डी जैसे नेताओं को अपनी यात्रा में बुलाकर बिहारवासियों को अपमानित कराया।
अब उनकी हताशा की स्थिति यह है कि वे प्रधानमंत्री मोदी की स्वर्गीय माता जी को गाली दिलवा रहे हैं। तेजस्वी और राहुल ने अपने मंच से इतनी गंदी भाषा का प्रयोग कराया है कि उसे सार्वजनिक मंच पर दोहराना भी संभव नहीं। यह ऐसी गलती हुई है कि राहुल और तेजस्वी अगर 1000 बार कान पकड़कर उठक बैठक करके माफी मांगे तब भी बिहार की जनता उन्हें माफ नहीं करेगी। यह लोकतंत्र में बेहद शर्मनाक और अशोभनीय भाषा है। ब्यूरो रिपोर्ट, मधुबनी। तो आज की इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। कल फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक दीजिए पूरी टीम को इजाजत और मधुबनी की हर छोटी बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेन न्यूज, खबरें आप तक। नमस्कार।